सीबीआई और ईडी जो लोगों को परेशान कर रही है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको ये बताने के लिए कि केजरीवाल जी हारेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने इस्तीफ़ा इसीलिए दिया है कि वो जनता की अदालत में दोबारा जाना चाहते हैं और जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे इस इलेक्शन में वोट दें, तभी मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा या मुख्यमंत्री बनूंगा। इस्तीफा अभी क्यों दे दिया जब 4 महीने बचे हैं चुनाव में? ये जनता को दिखाना चाहते थे कि हम जेल से भी सरकार चला सकते हैं। जेल से सरकार चलाकर उन्होंने दिखा दी, कोई अव्यवस्था नहीं हुई और ना कोई हमारा कोई भी नेता बड़े स्तर का ना कोई छोटे स्तर का नेता जो बीजेपी अपना जो हमारा अभियान चला रही है हमारे कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़ने का, वो डरे नहीं। जेल में रहकर भी उन्होंने सरकार चलाई। मनीष सिसोदिया भी डरे नहीं, बहुत कोशिश करी इन्होंने बहुत सारे नेताओं को अपने खेमे में लाने की। बीजेपी वालों ने, मोदी ने बहुत परेशान किया, लेकिन हम डिगेंगे नहीं, हारेंगे नहीं और इस बार इलेक्शन में एक बार फिर 70 की 70 सीटें लेकर आएंगे और हम अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हमारा वादा है। जनता की अदालत में क्यों आने की जरूरत पड़ गई? दूसरी अदालतों से विश्वास उठ गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हम कह ही नहीं सकते ना। हम इस बात के लिए हामी भरेंगे क्योंकि केजरीवाल जी ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं तो वो जेल के अंदर से भी उन्होंने सरकार चला के दिखा दी है और इस्तीफा इसलिए दिया है कि वो अब ये दिखाना चाह रहे हैं जनता को कि अब मैं इस्तीफे के बिना जो राजनीतिक स्टैंड है उनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंड नहीं है, नहीं सिंपैथी नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है, सारी पार्टियां भी जानती है, अदर पार्टीज जो जिनके हम नाम नहीं ले रहे यहाँ पे वो भी जानते हैं कि आप भी जानती है राजनीति? जी नहीं, राजनीति बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? कोई राजनीति नहीं है, नहीं। कोई अपनी सुविधाएं छोड़ के कोई जाता है जिसको इतनी जाता है। लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना महल बना लिया। अरे वो महल किसी का नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री का है। जब वो करोड़ों रुपए का जेट खरीद सकते हैं अपने लिए, लाखों रुपए का। जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं तो अब 4 महीने के लिए क्यों इस्तीफा दे दिया उन्होंने? वो ये बताना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि मैं ईमानदार हूं और मेरी ईमानदारी पे अगर आपको कोई शक नहीं है तो दोबारा से इलेक्शन में मैं ईमानदार है नहीं तो कोर्ट बताएगा ना, जनता थोड़ा ही बताएगा। तो कोर्ट ने जमानत दी है ना, कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि ईडी सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। जेल अपवाद है, जेल अपवाद है, कानून जो ये बेल है और अपवाद जेल है। ये मेरा कहना, टंग स्लिप हो जाती है कई बार बोलने में, तो उसको आप अन्यथा ना लें। किसी पे विश्वास बिल्कुल विश्वास है हमें, केजरीवाल जी पे विश्वास है, उनकी सरकार पे, उनके कानूनों पे जो उन्होंने बनाया है और जो उन्होंने त्याग दिया है उस पे हमें विश्वास है और वो फिर से आएंगे और सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। 70 की 70 सीटें हम जीतेंगे। 70 की 70 सीटें जीतेंगे दिल्ली के अंदर। और जो भाजपा जो हमारे एलिगेशन लगाया है, हमारे जो पद अधिकारियों को बंद करा, मंत्रियों को बंद करा है ना, ये गलत किया है। एक दिल्ली की राजधानी के मुख्यमंत्री को आप बंद करके क्या साबित करना चाहते हैं? गलत है, ये जनता साबित करेगी। इसलिए मॉडल जो है गलत नहीं हो सकता। क्या मॉडल है? यही सब जनता विश्वास है, जनता का विश्वास है, जनता का विश्वास है। स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये मॉडल है केजरीवाल का और ये केजरीवाल का मॉडल फेल नहीं हो सकता। ये मॉडल है अमीरों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए नहीं है, अडानी अंबानी के लिए मॉडल नहीं बनाते हैं हमारे केजरीवाल जी। ये गरीब जनता को ऊपर पहुंचाने के लिए। पीछे आपको पूरा षड्यंत्र लग रहा है क्या? ये बिल्कुल बिल्कुल षड्यंत्र है, सीधा षड्यंत्र है। क्या सबूत मिला है? कोर्ट ने इसी बिहाफ पे तो बेल दी है कि कोई सबूत नहीं है। आप जब ट्रायल चल रहा है आप पहले सबूत दो, तब हम इनकी जमानत रद्द करेंगे। कोई सबूत नहीं है। किसी को क्यों बनाया सीएम? तो और तो बड़े-बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी की गैर मौजूदगी में, अरविंद केजरीवाल जी की गैर मौजूदगी में वो ही बहुत सारे डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के देख रही थी और
इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो उसी तरीके से सुचारू ढंग से उनकी गैरहाजिरी में वो काम दूसरे नेताओं पर विश्वास नहीं है केजरीवाल जी को? बिल्कुल विश्वास है। जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, जो दिल्ली की कैबिनेट में हैं, क्या वो सही काम नहीं कर रहे? डीटीसी में फ्री सेवाएं दी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, क्या डीटीसी के जो मंत्री हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं? शिक्षा विभाग में क्या सही काम नहीं हो रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ अपोजिशन से, क्या अच्छे काम नहीं हो रहे हैं? या पार्टी टूटने का डर है इस वजह से उन नेताओं को? पार्टी टूटनी होती तो केजरीवाल जी जब जेल में गए थे तभी टूट जाती। हम हारेंगे नहीं, हम हिम्मत से लड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे बीजेपी को। इस इलेक्शन में देखना, जब 70 की 70 सीटें आएंगी तब पता लगेगा। अब तो कांग्रेस भी कांग्रेस को आने दो, कांग्रेस की तो स्थिति वैसे ही खराब है भाई साहब। कांग्रेस के बारे में क्या बोलें? उनका तो शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी, वो नाराज है हरियाणा में, उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है। SC ST के साथ गलत बर्ताव हो रहा है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने तो लोकसभा इलेक्शन में आपको भी लगते हैं दिल्ली में जो जनरल सीट थी वहां से SC कैंडिडेट कुलदीप कुमार मोनी को लड़ाया। क्या ऐसा कोई पार्टी करके दिखा सकती है? बताइए। दलित मंत्री इस्तीफा देकर गए, वो तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो तो गंभीर आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि उनके पास जब ED के सम्मन पहुंचे हैं, CBI के सम्मन पहुंचे हैं, तो डर गए बीजेपी से। क्यों? अगर उन्होंने पद छोड़ना था छोड़ देते, क्यों बीजेपी के खेमे में गए वो? इसका मतलब कोई डर था? राजेंद्र पाल गौतम ने तो अभी कांग्रेस ज्वाइन की है, देखिए। राजेंद्र पाल गौतम जी जो हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो हमारे केजरीवाल जी और हमारी आम आदमी पार्टी को सही नहीं लगे। इस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। जब उनको किसी कैबिनेट में नहीं लिया गया, वो भी पद के लालची थे, इस वजह से उन्होंने एक कांग्रेस ज्वाइन करी। लोग कहते हैं कि केजरीवाल चोर है, लोग कहते हैं, ये कौन लोग कहते हैं? भाजपा के लोग कहते हैं, और कोई नहीं कहता। आज जो है, आज से 10 साल पीछे चले जाइए, जब केजरीवाल जी नहीं थी, उस टाइम जो है दिल्ली का क्या विकास था। दिल्ली का स्कूल देखिए, आज जो दिल्ली में स्कूल बना है, वो मैं सराहना करता हूँ केजरीवाल जी को। आज 10 साल के अंदर केजरीवाल जी ने स्कूल का हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम किया, खास करके गरीबों कर दिया। स्कूलों में क्या किया? स्कूलों में अच्छी सफाई और अच्छे बच्चे की पढ़ाई, अच्छे एजुकेशन स्कूलों के अंदर दिया है। जो दिल्ली वासी को दिया है, 2 करोड़ दिल्ली वासी को बहुत बढ़िया सुविधा दिया है। आज देखिए, बस का महिला को, हमारी माता बहनों को बस फ्री, और जो है तीर्थ यात्रा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, और भी जो नौकरी कितनी दी है केजरीवाल? नौकरी किसी को, देखिए कोई भी आता है, नौकरी कहीं नहीं मिलता है। ये सब का जो है, खास करके 500 रुपए की बिजली आपको महीने में दे दी जाए और आपकी नौकरी खा ली जाए तो आप खुश हैं? जनाब, इससे पहले की सरकार क्या कर रही थी? इसका पहले की सरकार तो किसी को नौकरी नहीं दिया था, ना भाजपा की सरकार। टाइम हो गया यहाँ पर, इन्हें 10 साल हुआ है, अभी दूसरी दफा तीसरी दफा ये होने जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तीसरी दफा जो 4 महीने चुनाव में बचे हैं, इस्तीफा देकर क्या घोषित करना ये पब्लिक के बीच में जाना चाहता है कि अगर चोर हूँ तो आप मुझे वोट मत करिए। पब्लिक डिसाइड करेगी चोर है नहीं है, तो अदालत का काम है ना। ये अदालत ने, तो मैं अदालत का शुक्रिया करता हूँ जो अदालत जी ने इनको जमानत पर। नहीं लगता है राजनीति स्टैंड है इनका राजनीति स्टैंड कोई नहीं है। ये बहुत ही सच्चा आदमी है। जब जेल में थे तब तो इस्तीफा दिया नहीं भाई। अब जब लोग पीछे पड़ा हुआ है कि इस्तीफा दो, कौन लोग कहते हैं? ये भाजपा के लोग कहते हैं, और कोई लोग नहीं कहते। आज इस्तीफा देने के लिए बात को अरविंद केजरीवाल को कहता है कि इस्तीफा दो। अब आप अगर उसमें, आप ऑफिस में जाकर, जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगी केजरीवाल जी, तो क्या तब तक सीएम नहीं बनेंगे वो? नहीं, क्यों नहीं सीने भाई? अभी जो दिल्ली का जो दूसरा चुनाव 26 जनवरी में जो दूसरा चुनाव होगा, और देखना 70 के 70 सीट अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत के लाएंगे। 70 की 70 सीट तो आप जिता दोगे जी। राज्यसभा कौन जाएगा? राज्यसभा में आप भेजेंगे किसी न किसी को। केजरीवाल जी तो नहीं। हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर फिर दोबारा
तीसरी दफा बन के आए। इस्तीफा दे दे फिर दोबारा 4 महीने बाद फिर बनाओगे आप? भाई 4 महीने बाद ये जो है हमारे जो आप अगर हमें ऑफिस में काम करने नहीं देंगे, ऑफिस में जाने नहीं देंगे, हमें किसी चीज़ में साइन करने नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे आप बताइए। हमारे हाथ को आप दोनों बांध के रखा है। ये भाजपा की जो है कूटनीति है और ये बीजेपी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल गरीबों की हित की बात करे, गरीबों की समाज की बात करे, गरीबों को काम करे और महिला के भाइयों की उनकी डॉक्टर या हॉस्पिटल, पानी, बिजली फ्री, ये नहीं चाहती है बीजेपी। आप लगता है जनता की अदालत में न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, जनता चिताया है। जनता आज फैसला करेगी केजरीवाल जी को सच्चा है या झूठा है, बस आज फैसला करेगी। 2 करोड़ अदालत का कोई मतलब नहीं बचा। अदालत का देखिए, अदालत तो फैसला वो अदालत का चलते रहेगा, लेकिन आज केजरीवाल जी ने जनता के सामने जनता की अदालत में आया है। आज जो है दिल्ली की जनता आज फैसला करेगी केजरीवाल सच्चा है या झूठा है। पर हिस्सेदारी तो नहीं मिलती देखिए इस सरकार में। देखिए हिस्सेदारी से हमें क्या है, हमें गरीबों को और हमारा केजरीवाल जी दिल्ली का तमाम मुस्लिम वोट देता है हमारे। बिल्कुल देता है, बिल्कुल मुसलमान एक एक वोट। राज्यसभा में मुसलमान क्यों नहीं जाता है? अब देखिए, एक से ज्यादा मंत्री क्यों नहीं बनता मुसलमान? एक ही क्यों बनता है? एक बना। अब देखिए तीसरा चुनाव आएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2 मंत्री दिल्ली का बनेगा। राज्यसभा में भेजेंगे। अब केजरीवाल जी डिसाइड करेंगे, राज्यसभा में भेजेंगे। वोट देने के लिए है बस? नहीं, हमें मोहब्बत है केजरीवाल से और प्यार है केजरीवाल जी से। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो विकास दिल्ली का विकास हुआ है, जो एरिया पूरा दिल्ली 2 करोड़ जनता का काम क्या है, उस काम के आधार पर केजरीवाल जी को वोट मिलेगा। दिल्ली दंगों के तमाम जो लोगों पे आरोप लगे हुए जेल में पड़े हुए पिछले 4 साल हो गए हैं, केजरीवाल जी एक दिन नहीं बोले उनको। देखिए अब देखिए ये राजनीति स्टंट है। मैं मानता हूं कि मुस्लिम लड़के जो कसूरवार होगा वो तो जेल जाएगा, चाहे मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो। कसूरवार थे कौन सा? केजरीवाल जो सच्चा आदमी है। ये केजरीवाल इन्हें तो बीजेपी, ये भी गए ना, इन्हें तो बीजेपी ने फंसाया गया ना। ये तो बीजेपी का टर्न है, बीजेपी ने इनको फंसाया गया जब ये आज जेल में चला गए थे। वो मैं तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दिया, रिहाई दिया है। अब अपना जो है इन्होंने इस्तीफा इसीलिए दिया, अब काम करेंगे अपना के दिल्ली में, लोगों के पास जाएंगे, घरों में जाएंगे। आतिशी को क्यों बनाया? और भी तो बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी में। ऐसा है, आतिशी जी बहुत अच्छे हैं और सभी विधायक हमारे अच्छे, 70 के 62 विधायक अच्छे हैं। अब केजरीवाल ने जिसको अच्छा समझा उसे चीफ मिनिस्टर बनाया। ये पार्टी टूटने का डर था? कोई टूटने का डर नहीं। हमारे जो है कैंडिडेट सारे मजबूत है, क्योंकि हमारे केजरीवाल को डराया गया, मनोज सिसोदिया को डराया गया, सभी को डराया गया, लेकिन इन लोग डरा नहीं। इन लोग और हमारे कार्यकर्ता भी कोई टूटा नहीं है। बीजेपी ने बहुत चाहा कि तोड़ो इनको, छोड़ो, लेकिन हमने कोई टूटा नहीं है और सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ है।